नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल एनडीए के समर्थन में नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल में इनका तो ये हाल और परिस्थितियाँ है, इसीलिए ऐसा कहना पड़ता है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा और हर घर भी ना हर को मानने वाला और अच्छे को बुरे कहने वाला और बुरे को अच्छे कहने वाला, यानी गलत को सही कहने वाला और सही को गलत कहने वाला। और जिस जिस राज्यों पर बीजेपी के शासन है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या असम हो, इनका तो ये हाल है जैसे कि वहाँ आइन कानून संविधान का शासन नहीं चल रहा है, बल्कि वहाँ गुंडागिर्दी शासन चल रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। अन्याय अत्याचार जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी बेईमानी किया जा रहा है। एक ही आइन और कानून के संविधान के मुताबिक इंसाफ न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि दो दो प्रकार के नीति और सिद्धांत तो ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार के पास है, इसलिए कि अपने लिए कुछ और सिद्धांतों और तरीका अपनाते हैं और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए कुछ और तरीका सिद्धांतों को अपनाते हैं। जैसे कि दो दो प्रकार के नीति और सिद्धांत से राष्ट्र और देश को चला रहा है, जबकि संविधान ने ये अधिकार हक दिया है हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर कौम बिरादरी के, हर धर्म के लोगों को बराबर की स्वाधीनता आज़ादी भारतवर्ष के जनगण को दिया गया है। सबको अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है और उनके साथ बराबर के इंसाफ और न्याय किया जाए, लेकिन वो कहाँ हो रहा है, बल्कि इंसाफ के नाम पर जनगण साधारण के साथ धोखाधड़ी और धोखाबाजी किया जा रहा है। इसलिए अब भी जनगण को सोचने समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी बिहार में विधानसभा के इलेक्शन और निर्वाचन है, हमारे सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन को जोई बनाइए। जैसे कि तेजस्वी यादव से हमारे सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का गठबंधन होगा, उसमें एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा और नीतीश कुमार को एक भी वोट नहीं मिलनी चाहिए, जो कि उन्होंने गद्दारी किया है और उन्होंने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के मुखालिफत नहीं किया, बल्कि उसके समर्थन में बीजेपी को समर्थन किया। ये बाखूब हमारे मुस्लिम संगठन और मुसलमान सभी कोई जानते हैं। इसीलिए अब के वोट कांग्रेस और नेशनल इंडिया गठबंधन को देना है और एक परिवर्तन बदलाव को लेकर आना है, वरना ये जो रवैया अपना रखा है और जिस तरह से शासन व्यवस्था
राष्ट्र और देश में चला रहा है, ये देश और समाज को एक बर्बादी और तबाही की तरफ लेकर जा रहा है और आए दिन एक दुश्मनी और सांप्रदायिक का बीज बोया जाता है और आपस में भाईचारागी मोहब्बत को ख़त्म किए जा रहे हैं और दोनों समुदाय के बीच में एक दूरत्व पैदा किया जा रहा है और धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ने की कोशिश किया जाता है। ये तो हल है मौजूदा शासक दल और बीजेपी सरकार का। इसलिए हमारे 140 करोड़ जनगण से कहना है, आप सब समझदार हैं। जबकि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से देश और राष्ट्र और समाज कांग्रेस शासनकाल में कैसे चल रहे थे और कैसे चलाते आए थे और कैसे चलाया था, और आज 10 साल के समय में 2014 से 2025 तक के समय में बीजेपी के शासनकाल में देश के जनगण और समाज को क्या क्या दिन और समय ना देखना पड़ा। शायद ऐसा दिन समय टाइम किसी के भी शासनकाल में नहीं देखने को मिला है। इसीलिए ऐसे विनाशकारी, भ्रष्टाचारी और विकास के नैया को डुबाने वाले सरकार को हटाइए और एक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष को सरकार हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद।